बंद है जो लब कभी खोलते नहीं और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। इतनी लंबी लंबी बात कर रहे हैं। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने ये तक कह दिया जब आप साइन करते हैं वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं? मोदी जी के रगों में डायलॉग बोलते हैं खून नहीं सिंदूर। अरे भैया खून है या व्यापार है तो नहीं पता, पर सिंदूर का सौदा मत करो। आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लग रहा है जैसे 16 बनने वाला है। एक्शन फैशन, एक बार में 4-4 बार कपड़ा बदल रहे हैं प्रधानमंत्री। जब देश सैलाब पर था, जन भावना देश में एक साथ थी, सेना का पराक्रम शौर्य जो है चरम पर था, फिर क्या हुआ बताइए भाई, क्या हुआ? क्यों अचानक रात में सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई और कौन कराया ये? जो भाजपा के विधायक है रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहां तक कि एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है? इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। जो शहीद हुए, क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी, होर्डिंग किनके लगे, एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीतिक सियासत जो है वो जारी है और यहाँ पर पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आप पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सरकार पर ये आरोप लगाया गया, जिस तरह से सिंदूर दान की बात की जा रही है, जिस पर आरजेडी की प्रवक्ता ने यहाँ ये भी कहा कि हमारे यहाँ सिंदूर दान जो है वो पति करते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। और आप देखिए इस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही है और कहीं ना कहीं एक सवाल सीज फायर पर भी उठ जाता है कि यहाँ पर ट्रंप के विरोध में सरकार ने क्यों नहीं कुछ कहा या फिर ट्रंप के कहने पर कोई प्रतिक्रिया क्यों की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। बंद है जो लब कभी खोलते नहीं और साहब ट्रम्प के लिए कुछ बोलते नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इतनी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, ये दिखावा करते हैं। 8वीं बार बोल गया इनका चाचा, मैं पापा नहीं कहूंगा, 8वीं बार बोल गया भाजपाइयों का चाचा, अंधभक्तों का चाचा ट्रंप कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, हमने व्यापार के लिए कराया। मोदी जी के रगों में डायलॉग बोलते हैं खून नहीं सिंदूर। अरे भैया खून है या व्यापार है तो नहीं पता, पर सिंदूर का सौदा मत करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सिंदूर का सौदा करने के लिए डायलॉग बोल रहे हो, अरे लग रहा है जैसे 16 बनने वाला है। एक्शन फैशन, एक बार में 4-4 बार कपड़ा बदल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आज भी देखिएगा 2 जगह गए 2 कपड़ा बदले होंगे। अरे भाई देश में सेना के शौर्य पर सभी लोग फक्र कर रहे हैं, हर व्यक्ति उस सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा है, सभी दल, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग। पर मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने नकारापन पर फक्र है। वो बार बार सेना के पीछे छुप करके ये दिखाना चाहते हैं अपनी नाकामियों को। कैसे भाई, जब देश सैलाब पर था, जन भावना देश में एक साथ थी, सेना का पराक्रम शौर्य जो है चरम पर था, फिर क्या हुआ बताइए भाई, क्या हुआ? क्यों अचानक रात में सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई और कौन कराया? ये प्रश्न इस देश के लोग पूछ रहे हैं, जवाब नहीं है। मैंने रुक जाइए, बड़ा लंबा बोले हैं। अब बात आ रही है राफेल की। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं, आज ही बोल रहे हैं राफेल पर क्या क्या बोला है। अब वो राष्ट्रद्रोही यदि हैं तो उन पे अभी कार्रवाई भाजपा को करनी चाहिए, कार्रवाई नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की बात है, सेना के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं है, पूरा देश एक साथ रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बात आई कि भाई सर्वदलीय बैठक होगी, मोदी जी के पास एक बार भी 1 मिनट का समय नहीं मिला। इतना व्यस्त है कपड़ा बदलने में, टेलीप्रॉम्प्टर पर डायलॉग तैयार करने में। अरे भाई सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगातार रैली करने के लिए और हर पेट्रोल पंप पर सेना का वो ड्रेस मार मार के, और जिस तरह से लगता है कि यही ब्रह्मोस लेकर के कूद गए थे। अरे शर्म करो भाई, कुछ तो करो। इस तरह प्रचार नहीं, पीआर स्टैंड नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता पर जब बात आएगी, एक एक नागरिक देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। प्रियंका जी आपकी बारी है। सवाल है कि एकजुटता सिर्फ दिखाना है, बोलना है, फिर अगले ही लाइन से हमला करना है, या ये वो वक्त है जब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है?
पाकिस्तान को हम सबक कैसे सिखाएंगे? जब हम एकजुट रहेंगे, जब हम सेना के साथ रहेंगे। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं? ये तक सवाल उठाया। बात तो सही है। जो भाजपा के विधायक है रणबीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उन्होंने यहां तक एयरफोर्स को नालायक बोल दिया। इन विधायक से ज्यादा कोई नालायक होगा जो जवानों को नालायक बोलता है। उसके अलावा राज्यसभा सांसद, इनके राज्यसभा सांसद हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं का सिंदूर इसलिए वहां मिट गया पहलगांव में क्योंकि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। जिस महिला का सिंदूर मिटा, उसको न्याय देने की जगह, उसको ये बताने की जगह कि किसकी चूक थी, वो जिम्मेदारी उसके सुहाग की मिटने की उस पर डाल रही। इससे शर्मनाक और क्या बात होगी। उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए हैं। ये राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे ना तो आयरनी डाइज 1000 डेथ्स। अब राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं, जो सैनिक शहीद हुए क्या उनकी तस्वीरें नहीं रोडों पर लगनी चाहिए थी, सड़कों में लगनी चाहिए थी, गांव में लगनी चाहिए थी? तस्वीर किनकी लगी, होर्डिंग किनके लगे, एडवर्टाइजमेंट किसके लगे? महामानव के। आप बताएंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद क्या होता है हमें? इसके अलावा कितने कितने आपके मैं पोल खोलूं। एक तो सबसे बड़ा मतलब आप किस लेवल तक गिर गए, आप घर घर सिंदूर पहुंच गए। सिंदूर दान, अंजना जी बिहार से हैं, सिंदूर दान सिर्फ और सिर्फ पति करता है, गैर मर्द सिंदूर दान नहीं करता है। और अगर यही भाजपा वाले लफंगे बिहार में औरतों के पास पहुंच जाते हैं ना घर घर सिंदूर पहचाने, हौंक देती महिलाएं वहां पर। जिस हौंकने की बात आज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उसी तरीके से हौंक देती। मैं ये उम्मीद चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी बौखलाई हुई हैं भाई। मैं जरा कांग्रेस की बात करता हूं। 2 बातें इन्होंने उठाई। अगर अजय भाई कह दे कि उनको विश्वास नहीं है इन लोगों पे, तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। पहली बात, ट्रंप बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो ट्रंप ने ही कहा कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद, उनको जब ब्रीफिंग करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, बाहर निकल के उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया किसी ने मीडिएशन नहीं किया। सलमान खुर्शीद पे विश्वास है कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने कही, सीज फायर जो हुआ है ये कैसे हुआ है, तो मैं कहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की बात पे इन्हें विश्वास है कि नहीं? उन्होंने कहा सीज फायर भारत ने निर्णय लिया जब पाकिस्तान ने डर के उनको फोन किया डीजीएमओ को, तब उसके बाद निर्णय हुआ। या तो आपको भारतीय सेना पे विश्वास नहीं, सलमान खुर्शीद पे विश्वास नहीं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा, उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी वो आप कहां से लेके आए? क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़ दिया, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जवाब देखिए, मैंने शुरुआत ही विदेश नीति का जब बताया आपको, अमेरिका, यूके, रूस, सबके नाम बताए, और यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पहलगांव में हुआ है उसकी निंदा करते हैं। यूनाइटेड नेशन में सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने भारत का समर्थन किया। मुझे बहुत आदर पूर्वक कहना पड़ेगा, कौन कह रहा है अमेरिका हमारे साथ नहीं है? ये तो वही बात है, कोई दोस्त हो तो उसको दुश्मन बना दो क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, और अगर कोई नहीं खड़ा, माय डियर फ्रेंड तो बार बार कह रहा है। माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका? सवाल ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड क्या बोल रहा है आपका? जिस भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई? और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। देखिए, मैं बहुत आखिरी सवाल ईमानदारी से एक बात कहूंगा, घर में पिता तुल्य पिता है ना, हमारे दादाजी हैं, बड़ा भाई है, हम वो सुनेंगे जो हमारा भाई, हमारा पिता, हमारे दादाजी कह रहे हैं।
देश के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी सेना है, वो कह चुकी है कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी क्या कहता है ये मायने नहीं रखता। और जानकारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप स्वयं कह चुके हैं मैंने मीडिएशन नहीं किया। आप तथ्य चेक। आज मात्र 4 दिन हुआ था और सेना पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी। अचानक क्या हुआ, यही तो प्रश्न है। सीज फायर, क्यों सीज फायर किया, अब समझा रहे हैं। मोदी जी के मुख से एक बार भी क्यों नहीं निकल रहा है? अरे भाई माय डियर फ्रेंड ही कह दे, इसमें क्या दिक्कत है कि वो झूठ बोल रहा है? दोस्ती इतनी प्यारी है। वो लग रहा है वो डायलॉग खाली बोलने से नहीं होगा। गब्बर सिंह वाला डायलॉग छोड़ दीजिए और सच्चाई है, शोले 3 बनानी है तो ट्रंप पर डायलॉग दीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न लगा रहा है, जबकि हम जो है पूरे विश्व में अपनी ताकत को दिखाने की स्थिति में हमारी सेना है, नहीं दिखा पाए सेना को। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप विपक्ष को लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल फायदा ले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वजह से आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, वरना इसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। पाक के प्रोपेगेंडा से तो हम फाइट भी कर लेंगे, लेकिन भाजपा के लोग जो सेना को ही नीचा दिखा रहे हैं उससे कैसे लड़ें? उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इनके बोलते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है क्या? अभी बोले गौरव भाटिया जी की सेना सर्वोपरि, हम मानते हैं सेना सर्वोपरि, अगर आप मानते तो उनको बाहर निकालते धक्के मारकर पार्टी से। निकाला क्या? भूतकाल की बात करते हैं आप। भूतकाल में मैं आपको लेके चलूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ चुनाव नहीं लड़ा?